हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट और एक अच्छी रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे डिस्कस करा गया है जितने भी यहाँ पे हमारे हाउस होल्ड लेवल के एसेट होते हैं उनकी ओनरशिप के बारे में। मतलब कि मान लीजिए आपने एक घर खरीदा है और उस घर के अंदर आपके काफ़ी सारे हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं, आपका एसी हो गया, कार हो गई। तो ऐसे कुछ आप कह सकते हैं हाउस होल्ड लेवल पे कुछ एसेट होते हैं। तो इन एसेट के ओनरशिप के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर सारी बातें बताई गई हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि आखिर इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो हाउस होल्ड लेवल पे किस तरीके से हो रही है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं अब इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी है। आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आ रही है अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे जागृति अवस्थी जी की एयर 2 आई है। ओके, टॉप 20 के अंदर 7 और टॉप 50 के अंदर 15 लोग हैं एंड ओवरऑल 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है। ओके दोस्तों, यहीं बात करी जा रही है 17 अक्टूबर की, जहां पे यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट होने वाला है। 50 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा। हिस्ट्री एंड पॉलिटी स्पेशल होगा। स्कॉलरशिप पूल बताया जा रहा है 4 करोड़ का, तो आप जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और हमारा इन्वाइट कोड स्टडी आईएएस यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कोड स्टडी आईएएस यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं इन हाउस होल्ड लेवल के एसेट के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि जितने भी यहाँ पे हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी ट्रिकी एक्सरसाइज रहती है जब वो लोग इंडिया के हाउस होल्ड आइटम की प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताते हैं। प्रॉस्पेरिटी बेसिकली एक ऐसे तरीका हो गया, या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट एक ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पे वो ये बताते हैं कि इंडिया के जो हाउस होल्ड आइटम्स है उनके थ्रू ये लोग बताते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा विकसित हो चुका है। देखिए बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है वो लोग जो ये 5 एसेट जिनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। कार हो गया, आपका एसी हो गया जो कि घर में लगाया जाएगा, डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर हो गया आपका, और रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविज़न। अगर ये पांचों ही चीज़ किसी के घर में हैं तो हम उसे मानते हैं कि हाँ वो एक तरीके से इकोनॉमिक वेलबींग का और एक फास्ट ग्रोइंग आप कह सकते हैं इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये पांचों चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आगे मैं इन्हीं पांचों चीज़ों के बेसिस पे आगे बात करूँगा। ओके, इसके साथ साथ काफ़ी बड़े एसेट हैं जैसे कि कोई घर हो गया या फिर ज़मीन जायदाद खरीदने वाली बात हो गई। ओके, और ये 5 एसेट ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप कह सकते हैं यहाँ पे पता लगता है कि कोई मिडिल क्लास जो इंडियन हाउस होल्ड है वो कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं इनके बारे में जागरूक रहता है। क्योंकि माना जाता है कि ये 5 चीज़ें जो हैं ये काफ़ी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहती है किसी मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड के अंदर। तो अगर किसी के पास ये पाँचों ही चीज़ें हैं, कार, एसी, डेस्कटॉप या कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न, तो हम उसे मानते हैं कि वो एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं ओनरशिप एसेट के बारे में। देखिए एक एनालिसिस है जहाँ पे ये बातें कलेक्ट करी गई थी, जितने भी हाउस होल्ड लेवल के आप कह सकते हैं जो ओनरशिप डेटा है उसे कलेक्ट करा गया था, वो भी लोक नीति CSDS के द्वारा, जब उनका नेशनल इलेक्शन स्टडी चल रही थी 2019 के अंदर। और उस टाइम पे उस स्टडी के अंदर ये निकला था कि मात्र 3% इंडियन हाउस होल्ड हैं जिनके पास ये पाँचों एसेट होती हैं एक टाइम पे। और 3% का ये मतलब हो गया कि 33 में से एक लोग जिसके पास ये पाँचों एसेट हैं। ओके, ये जो एसेट जो हैं इनकी ओनरशिप ये दिखाती है कि किस हिसाब से जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली है। और दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि जो ग्रोथ है ये हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि अगर हम लोग 2014 का ये डेटा देखते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि इस एसेट का जो परसेंटेज निकलता हुआ आया है वो 2% आया है, और 2019 में यही 3% देखने को मिला है। 2% का ये मतलब हो गया कि 50 घरों में से एक घर के पास ये पाँचों एसेट होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं नंबर्स के बारे में। मतलब कि बेसिकली आखिर ये बातें जो हैं ये किस डेटा पे बता रही हैं। मतलब कि ये जो टेबल मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझा देंगी जिस भी तरीके की बातें यहाँ निकल के आती हैं, और आगे इसके बारे में और हम लोग डीपली पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले बताता हूँ टेबल नंबर 1 के बारे में, जो कि बता रहा है आपको हाउस होल्ड लेवल पे जो एसेट हैं उनकी ओनरशिप परसेंटेज के बारे में। देखिए 2014 और 2019 के यहाँ पे 2 डेटाज लिए गए हैं, उनके बेसिस पे बातें होंगी। सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर ऐसे लोग जिनके पास यहाँ पे ये 5 के 5 एसेट साथ में हैं वो कितने हैं। तो 2014 के अंदर मैंने बताया 2% और 2019 के अंदर 3%। अगर ऐसे लोगों के बारे में बात करें जिनके पास मात्र टीवी है तो 73 2014 में और 75 2019 में हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा हर बार। ओके,
फ्रिज की बात करें तो 29 और 42% की बात हो जाए, और कंप्यूटर लैपटॉप में 10 और 16, एंड कार में 8 और 11%, और एसी के अंदर 4% 2014 में और 2019 में 8%। ओके, ये सारी बातें जितनी आपको देखने को मिल रही है ये सब एक राउंड ऑफ डेटा है, जहां पे आपको अप्रॉक्सीमेटली पता लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो ओनरशिप बातें हैं ये परसेंटेज में हमें देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग टेबल 2 के बारे में बात करें तो ये बताता है ये पांचों ही एसेट रूरल और अर्बन एरियाज में किस तरीके से हैं, और साथ ही साथ जितनी यहाँ पे सोशल ग्रुप हैं जैसे कि हिंदू हो गया, आपका मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, वहाँ पे ये पांचों एसेट की क्या बातें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अर्बनिटी पे बात करें तो विलेजेस के अंदर 1% पहले भी था और अब भी 1% है। ओके, टाउन्स की बात करें तो 2014 में 4% और 2019 में 5%। सिटीज़ की बात करें तो 11% 2014 में और अभी 2019 में 13% है। ओके, और सोशल और रिलीजियस ग्रुप के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपर कास्ट जो हिंदू की है वो वहाँ पे आप कह सकते हैं इंक्रीज हुआ है, वहाँ पे ये परसेंट 4% 2014 में था और 2019 में 7% है। ओबीसी हिंदू में 1 और 2% की बात यहाँ देखने को मिली है। एससी हिंदू, एसटी हिंदू में इनमें भी काफ़ी कम ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। और हिंदूज अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो 2% यहाँ पे 2014 में था और 2019 में 3% है। ओके, जैसे कि आप मान सकते हैं पूरे इंडिया ऑल ओवर में ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। वैसे ही मुस्लिम में भी यहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ा सा डिक्लाइन बस देखने को मिला है हमें। क्या बात है ये, मुस्लिम 2014 में 2% यहाँ लोग के पास था पर 2019 के अंदर 1%। अब ये क्या बातें हुई हैं इसके बारे में भी आगे डिस्कस करता हूँ। क्रिश्चियन में भी इंक्रीज देखने को मिला है। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिख है वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस रहे हैं। 2014 में 8% और 2019 में 9% की ये डेटा हमें देखने को मिलता है। ओके, तो टेबल 2 आई होप कि आपको अभी अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अगर हम लोग बात करें टेबल 3 के बारे में जो बताता है बाय स्टेट, मतलब कि ये हाउस होल्ड, ये पांचों एसेट हाउस होल्ड कितने लोगों के पास हैं पर स्टेट वाइज, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिल्ली 19%, फिर उसके बाद पंजाब हो गया, गोवा, केरल, गुजरात, ये पांचों जो हैं ये इनके आप कह सकते हैं ऐसी स्टेट है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं। और अगर हम लोग बात करें ऐसी स्टेट के बारे में जो काफ़ी कम है तो वहाँ पे आपकी असम होगी, झारखंड, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ पे ऐसे एसेट जो है वो बहुत ही कम लोगों के पास हैं। ओके, अब और डीपली बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कोविड-19 का टाइम आया था और वहाँ पे हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा असर पड़ा था। ओके, क्योंकि हमारी आप कह सकते हैं जो लार्ज सेक्शन है हमारी पॉपुलेशन का, वो जो उनके इकोनॉमी का आप कह सकते हैं यहाँ पे जो भी सोर्स था वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कोई कमी देखने को मिली थी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बता दूँ आपको कि जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है या फिर आप कह सकते हैं जो लोग वहाँ पर खरीद रहे थे चीज़ें, वो ज़्यादा कुछ डिफरेंस वहाँ देखने को नहीं मिला था। 5 ऐसे स्टेट जहाँ पे ये जो आप कह सकते हैं जो नंबर्स हैं ये कांस्टेंट रहे थे, चाहे वो आप कह सकते हैं कोरोना हो या फिर नहीं हो, और वो 5 थे आपके बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल। इन पांचों ही स्टेट में आप मान सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये कांस्टेंट रहे थे। वहाँ पहले भी लोग इतना ही ऑर्डर करते थे या फिर इतने ही ओनरशिप अपने नाम करते थे, इतने ही एसेट खरीदते थे, लेकिन अब पेंडेमिक के दौरान भी या फिर उसके बाद में भी उतनी ही चीज़ें खरीदते हुए देखने को मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं कि जिस तरीके से जो प्रोपोर्शन है हाउस होल्ड का उन्हें परचेज करना उसकी पावर के लिए, ये पांचों ही एसेट को रखना ये काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। ओके, इसके साथ साथ ये बता दूं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ओनरशिप रेफ्रिजरेटर की तो वो भी हमें ऊपर देखने को मिली है, इंक्रीज हुई थी। 2019 थी 2014 में और 42 थी 2019 के अंदर। ओके, इसके साथ साथ आगे बताऊं मैं आपको तो जिस तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप है वहाँ पे भी बड़े थे वो लोग, 10% थे 2014 के अंदर और 16% 2019 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा ही आप कह सकते हैं ग्रोथ में देखने को मिली हैं। अब बात करते हैं कि कार ओनरशिप के बारे में, क्योंकि इंडिया के अंदर आप लोगों को पता होगा कि कार कितनी ज़रूरी होती है, एक अलग स्टैंडर्ड मेंटेन कर देती है अगर आपके पास कार होता है। ओके, और कार की ओनरशिप लेना ही आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बात भी देखने को मिलती है। दोस्तों ये बता दूं मैं आपको, अगर मान लीजिए आपके पास 2019 के अंदर कार थी तो आप इंडिया के 11% लोगों के पास आते हैं जिनके पास कार है। अब काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बताएंगे कि कुछ ऐसी कंजेस्टेड सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी कार हैं और वहाँ पे पार्किंग के लिए भी यहाँ पे बहस होती रहती है। तो ये उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग बात होगी क्योंकि उन्होंने हमेशा ही अपने आसपास बहुत सारी कार्स देखी होंगी। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डेटा हमें बता रहा है कि सिर्फ 11% लोगों के पास 2019 के अंदर कार थी। ओके, इसके साथ साथ ये बता दूं मैं आपको कि काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे लोग आप कह सकते हैं रूरल जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी बेटर रहे हैं अगर हम लोग डेटा की बात करें तो। अगर हम लोग एक टेम्पररी कंपैरिजन करें अपने 2 दशकों के बारे में, जैसे कि हम लोग पिछले 5 सालों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हो गया आपका कि 1999 से लेके 2004 तक, तो वहाँ पे भी आप कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिली थी 2% से लेके 5% तक। ओके, और इसके बाद आप कह सकते हैं अगले 15 साल में मात्र 10% ये बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है। काफ़ी कम हो गई थी हमारी ग्रोथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2004 के बाद। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जानना भी हमें ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया के अंदर जो 2
व्हीलर आप कह सकते हैं ओनरशिप है वो आधे से ज़्यादा लोगों के पास है, मतलब कि 56% जो लोग हैं उनके पास टू व्हीलर है और वो उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहीं पे कार के बारे में, तो कार यहाँ का जो परसेंटेज हो जाता है वो कम हो जाता है। ओके, अगर एक अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो यहाँ पे 42% यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं उनके पास आप कह सकते हैं ना ही तो कार है और ना ही कोई टू व्हीलर है, मतलब कि बाइक वगैरह भी उनके पास नहीं है। ओके, इसके साथ साथ ये बता दूं मैं आपको कि एसी जो है उसके भी यहाँ पे काफ़ी कॉमन हो चुका है मेट्रोज़ में भी और कंट्री में पूरे तरीके से। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि एसी जो है आप कह सकते हैं प्रायोरिटी में रहता है। अगर हम लोग 10 हाउस होल्ड की बात करें तो 9 लोगों के पास ये चीज़ें प्रायोरिटी में रहती है उनके बजट के अंदर। अब एक बात करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब कि जो डेटा हमें देखने को मिला है यहाँ पे जो सोशल ग्रुप्स हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा जो आप कह सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी अनइक्वल था। अपर कास्ट हिंदू जो हैं उनके पास आप कह सकते हैं 7% ज़्यादा ओनरशिप रही है इन 5 एसेट की, कंपेयर करें हम लोग एससी के या फिर मुस्लिम हाउस होल्ड से। ओके, और ये बता दूं मैं आपको कि हर 5th अपर कास्ट हिंदू फैमिली के पास कार है, और वहीं हम लोग बात करें दलित फैमिली के पास तो हर एक 12th जो दलित फैमिली है उनके पास कार है। अगर हम लोग रिलीजियस ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस आप कह सकते हैं ग्रुप की बात करें तो वो सिख हमें देखने को मिलता है। लास्ट दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि किस तरीके से अर्बन और रूरल अब जो स्टेट्स हैं उनका किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। इंडियन हाउस होल्ड के अंदर ये काफ़ी बार विटनेस करा गया है जो इनइक्वालिटी है असिस्ट को लेके। एक पैटर्न है असिस्ट का जो आप कह सकते हैं वेरी करता है अर्बन एरियाज़ के अंदर। 13% यहाँ पे जो हाउस होल्ड हैं सिटी के अंदर उनके पास ये पाँचों एसेट हैं, 5% हाउस होल्ड हैं जो टाउन हैं जिनके पास ये एसेट हैं, और 1% विलेज के पास ये एसेट हैं। ओके, 2019 की ये अगर हम लोग डेटा की बात करें तो, और 5 ऐसी आप कह सकते हैं स्टेट हैं जिनके पास जो काफ़ी ज़्यादा हाईली अर्बनाइज्ड हैं और उनकी हाई पर कैपिटा इनकम भी रही है, जो कि दिल्ली, पंजाब, गोवा, केरल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये ऐसी स्टेट हैं जिनके पास ये जो प्रोपोर्शन है इन हाउस होल्ड ओइंग का, मतलब कि ओनरशिप का, ये डबल डिजिट में है। और हम लोग बात करें सबसे खराब या फिर आप कह सकते हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा एसेट नहीं है उनके हाउस होल्ड में, तो झारखंड और असम सबसे खराब पे आते हैं, जिनका आप कह सकते हैं 1% से भी कम जो एसेट ओनरशिप है वो हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, जहां पे आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया के अंदर जो एसेट ओनरशिप है हमारे हाउस होल्ड आइटम्स की वो किस तरीके से देखने को मिलती है। ओके, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आपकी पसंद से बने तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।